तो 10 कौड़ी व्यक्ति उसको मिला प्रभु यीशु मसीह को, और प्रभु यीशु मसीह ने उन लोग को चंगा कर दिया, ठीक कर दिया। तो जब 10 लोग अपना अपना गांव जा रहे थे, जाने के समय में देखा हम लोग ठीक हो गए, तो उसमें से क्या कि एक व्यक्ति यीशु के पास आया और बोला, यीशु आप तो हमको ठीक कर दिया है, हम आपको धन्यवाद देने के लिए आए। तो यीशु उसको क्या बोला, और बाकी लोग कहाँ गए, क्या वो लोग ठीक नहीं हुआ? 10 लोग ठीक हो गए लेकिन 9 लोग चला गया। क्या करना, यीशु के पास जाना, ठीक हो गए, अब क्या करना यीशु के पास जाकर? लेकिन एक व्यक्ति क्या किया, यीशु के पास आकर धन्यवाद दिया और बोला, यीशु आप तो मुझे ठीक किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो चंगाई पाने के बाद 9 लोग चले गए। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत मंडली में, बहुत सारी कलीसिया में, गिरजाओं में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चंगाई पाकर यीशु को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, फिर से पाप नहीं करना चाहिए, फिर से यीशु को छोड़ना नहीं चाहिए, अपना जीवन क्या करना चाहिए, यीशु को देना चाहिए। हम जब मसीह के साथ बपतिस्मा ले लिए तो उसका साथ हम क्या हुए, हम गाड़े गए, हम भी मर गए। 5 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। यानी हम भी एक बार क्या होंगे, जीवन को पाएंगे, जी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमें भी क्या करेगा, जीवन देगा, हम अनंत स्वर्ग देगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक हम जीवित रहे तो उनके साथ जीवित बादलों पे उठा लिए जाएंगे। अगर हम लोग पहले मर गए तो मरे हुए लोग भी हम लोग क्या करेंगे, जी उठेंगे। हालेलुया। और 6 पद में लिखा हुआ, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ा गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के रास्तों में। हमारा जब बपतिस्मा हम लेते हैं तो हमारा पुराना शरीर क्या होता है, मर जाता है, हम नया शरीर होके निकलते हैं। हम गोरा है तो गोरा ही रहेंगे, काला है तो काला ही रहेंगे। ये नहीं कि काला डूबे तो हम गोरा होके आएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन हम जितना पाप किए हैं उस पाप को प्रभु यीशु मसीह एक बार पूरा का पूरा क्षमा कर देता है। कब? जब हम बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा जितना भी किया पाप है, चाहे आप नशा किया होगा, चाहे कुछ भी किया होगा, वो सब पाप क्या हो जाएगा, आपका क्षमा हो जाएगा। हालेलुया। ताकि पाप का शरीर व्यर्थ खत्म हो जाए। पाप का जो हमारा शरीर होता है ना, बपतिस्मा लेने के समय में खत्म हो जाता है। हम फिर क्या होते हैं, नया जीवन को पाते हैं। नया जीवन को हम पाकर हमें मसीह के साथ क्या करना चाहिए, नया जीवन के साथ में हमें आगे अपना जीवन बिताना चाहिए। 7 पद में लिखा, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। यानी कि जो बपतिस्मा में जो मर गया है, जो संसार के लिए मर गया है, वो क्या किया, पाप से छूट गया है और अब क्या हो गया, धर्मी हो गया। 8 पद में लिखा हुआ है, यदि हम